देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और दिल्ली चुनाव के बाद सीधे तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव की बारी आ रही है। ऐसे में हमारे साथ है हमारी भावी प्रत्याशी जनसुराज की प्रत्याशी अवनी रावल पासवान। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने किस स्तर पे अपने जगहों के बारे में जाना, लोगों से बातचीत की और कहां तक जुड़ी है वो, जिससे जनसुराज के तहत वो इस मैदान में उतर आई, या यूं कहें कि पॉलिटिकल ग्राउंड पे अब जाकर के वो उतर आई है। तो आइए हम अवनी जी से बातचीत करें। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो चलिए अवनी जी, आप बताइए कि आपने आखिर जनसुराज ही क्यों चुना, जहां हमारे पास देखा जाए तो बिहार के कोर जो धुरंधर जो हमारे पार्टीज हैं, एनडीए हो जाते हैं, महागठबंधन हो जाते हैं, तो वहां पर आपने जनसुराज को ही क्यों चुना, वोट लड़ने के लिए, यूं कहें कि पॉलिटिक्स में अपना सिक्का जमाने के लिए? जनसुराज से जुड़ने का मेन मकसद यही है कि वो युवाओं के लिए काम कर रही है। जैसा कि अभी हाल ही में हमने प्रशांत किशोर जी को देखा कि वो जिस तरीके से बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर युवाओं के बीच में रहे, आमरण अनशन पर रहे। मैं उनसे पहले काफ़ी समर्थक रही थी, लेकिन जब भी मौका मिला मैं जनसुराज से जुड़ी और मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं जनसुराज के फुलवारी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में हूँ। तो ये मेन है कि जहाँ पे लोग आज भी बात कर रहे हैं जातिवाद, परिवारवाद और मुद्दों पे, और कहते हैं कि कितने ऐसे नेता हैं जो छात्र नेताओं को मौका देते हैं, और उनमें भी महिलाओं की बात करें तो वो संख्या हमारी उंगलियों पे गिने तो उंगलियों पे गिनने लायक भी हमारी संख्या नहीं। और बिहार की राजनीति की बात करें तो बेसिकली, और हमारी बात करें मुख्यमंत्री की, तो अभी तक परिवारवाद में बिहार की एक बार ही रही, और वो भी अपने पति के बजाय जब उनके लालू यादव नहीं थे तो राबड़ी देवी रही। उसके अलावा आपने कभी देखा है बिहार में की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, और उनमें भी छात्राओं की भागीदारी बिल्कुल भी ना के बराबर रही है। तो जुड़ने का मेन मौका यही था हमारा जनसुराज से कि ये एक अच्छी पार्टी है। सोच देखिए तो पहले क्या भाई, सिर्फ रोटी कपड़ा एजुकेशन ही हमारे पास नहीं है बिहार की आबादी के पास। हमारी महिलाओं को हमारे चचा नीतीश कुमार जी जो कहते हैं महिलाओं के लिए इतना काम कर रहते हैं, जब भी और राजनीति की बात आती है तो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। चलिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ हम देख सकते हैं कि जो कोर जो टीम की मैंने बात की, यूं कहे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, महागठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, देखा जाए तो अब हर कोई जातिवाद की राजनीति तो बिहार में खेल ही रहा है। परिवारवाद, जातिवाद खुलेआम दिखाई दिया। उपचुनाव में भी जाकर के हमें साफ तौर पे दिखाई दिया कि दोनों जो पार्टीज है, जो आप त्रिकोणीय मुकाबला जनसुराज देगी, उन दोनों पार्टीज में जातिवाद एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वोट लेने के लिए राजनीति में। बिहार में देखा जाए तो क्या लगता है कि जनसुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर की, इससे वो आगे हटकर, यानी जातिवाद से आगे बढ़ के बिहार में कुछ सोच रखती है आगे बढ़ने के लिए? जातिवाद बस ये कहें कि नहीं, सिर्फ जातिवाद कब तक रहेगा? जातिवाद नहीं, हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी, और हम युवा बिहार में सबसे ज़्यादा अगर युवा है तो हम लोग जुड़े हैं। और सभी, ऐसा नहीं है कि नई पार्टी और नवेली पार्टी ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर समर्थक रहे हैं जनसुराज के युवा। हम युवा ही, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से भी जुड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने प्रशांत किशोर को ही चुना ना, क्योंकि वो सही सोच है ना भाई। हमारे लिए जो काम करेगा हम उसी के पीछे जाएंगे, और कोई हमारे लिए काम कर रहा है वो नई पार्टी है या पुरानी, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें जो चाहिए बेसिक नीड, शिक्षा और चिकित्सा, ये सभी कुछ हमें मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे। एक हमारी पार्टी, एक हमारे यहाँ दो भाइयों की जो पार्टी रही है, लालू और ये तेजस्वी, उनके पापा पहले रहे, उनके बाद उनका बेटा, लेकिन नहीं, वो आगे नहीं बढ़ रही, परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ रहा। हम पहले भी बिहार सबसे 2800 राज्य में सबसे पिछले पायदान पे थे, और आज भी हम पिछले पायदान पे ही हैं। तो नहीं, हमें इससे आगे बढ़ना होगा, और हम लोग कब तक ढोते रहेंगे। हमने आपको मौका दिया, लेकिन अब विकल्प के लिए हम लोग तैयार हैं, और हमें तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज दिखा है, और मैं उसकी प्रत्याशी हूँ फुलवारी विधानसभा से, और हम लोग जीत के आ रहे हैं। अपनी अपनी सीटों पे मैंने जीत सुनिश्चित कर रखा है, और ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे होगी। जातिवाद से आगे बढ़ के आएंगे, और हम लोग जातिवाद से आगे उठ के आए हुए हैं। अवनी जी, आपने विकल्प की बात कही कि अब तीसरा विकल्प जनसुराज है, तो अगर मैं यूं कहूं कि उपचुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन जनसुराज का रहा, कहीं ना कहीं वो विकल्प बन करके ही दिखाई दिया। लगता है कि चुनावी मैदान में विकल्प के अलावा भी दूसरे पैदान या पहले पैदान पे जनसुराज का कोई जगह बन सकता है? बिल्कुल, वो उपचुनाव था, और ये 2025 की विधानसभा चुनाव में परिणाम आपको देखने को मिलेगा जनसुराज का। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका गढ़ कहाँ हो गया? मैं फुलवारी विधानसभा से हूँ। फुलवारी विधानसभा,
वहां से आप हैं, तो आखिर आपने फुलवारी विधानसभा आपका जो है ग्राउंड हो गया, मतलब कि आपका खुद का गढ़ फुलवारी है। अब बताएंगे कि अभी तक आपने लोगों से जुड़ने की इच्छा है, या यूं कहे कि कोशिश करना शुरू कर दी, क्योंकि आप काफी हम उम्र कह सकते हैं, हम आपके काफी नई हैं, काफी एक युवा के तौर पे लोग आपको देखेंगे। जहां हमारे धुरंधर ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं वो है महागठबंधन के गोपाल रविदास, तो अगर हम उनके सामने रखें आपको, तो फुलवारी शरीफ में आपकी जो पहुंच है वो अभी तक आपने क्या कुछ किया, फुलवारी को कहाँ तक आप देख पाएंगे? फुलवारी कहें तो वो पटना का ही है हिस्सा, लेकिन आप पटना के जो छोर है इस छोर से उस छोर देखें तो फुलवारी हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे एम्स है, महावीर संस्थान, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं फुलवारी जब भी जाती हूँ तो इतना लगता है कि बिछड़ा हुआ सा क्यों है, भेदभाव क्यों है। वहाँ पे इतनी सालों से महागठबंधन की सरकार रही, अभी हमारे वर्तमान विधायक वो एक बार तो जीत के आए, मैंने वहाँ का सारा सर्वे किया है, मैं वहाँ डोर टू डोर जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, लेकिन वो जीतने के बाद कभी अपने क्षेत्र में दोबारा जाते नहीं और बात करते हैं कि हमने विकास किया है। क्या विकास किया है? लोगों से आप कभी मिले जीतने के बाद? लोगों ने आप पे भरोसा जताया, उस भरोसे पे आप खरे नहीं उतरे हैं। तो फुलवारी की जनता तैयार है आपको बदलने के लिए। तो लगता है आपको कि गोपाल रविदास के सामने जब आपकी चुनावी टक्कर में आप जहाँ खड़ी होंगी, तो इस बार फुलवारी शरीफ की जनता आपके साथ जाएगी? बिल्कुल, फुलवारी की जनता हमारे साथ जाएगी, क्योंकि वहाँ की जनता शिक्षित नहीं है। उन्होंने पहले भी आपको हराया है और इस बार भी आप नए विकल्प के रूप में जन स्वराज के अवनी रावल को चुनने के लिए वो लोग तैयार हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से मिला, उन्हीं की जनता से बात किया। और विशेषकर मैं एक युवा रही हूँ, स्टूडेंट भी रही हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हूँ, तो मुझे कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया और मिली हूँ लोगों से, तो ग्राउंड लेवल पे जो कहते हैं काम करने का मौका हमने दिया और आज मुझे वहाँ से प्रत्याशी होने का मौका मिला है, तो मैं इसके लिए काम करूँ। और वो तैयार है भाई हमारे लिए, जो हमारे हक की बात करेगा उन्हें जनता क्यों नहीं चुनेगी। एक आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप कह रही है कि आपने ग्राउंड लेवल पे देखा है, आप बताना चाहेंगे कि फुलवारी के जो कोर वोटर्स हैं वो किस तरफ आकर्षित करते हैं? किधर जाकर के हम देख सकते हैं वहां पर कि मुस्लिम वोटिंग बहुत ज्यादा परसेंटेज में रहती है, साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो है, अगर माने कि अगर SC ST का वोट आपके तरफ झुकता भी है, मुस्लिम वोट्स को आप कैसे आकर्षण करेंगे जहाँ पे महागठबंधन का वर्चस्व मुस्लिम की तरफ रहता है? शिक्षा किसे नहीं चाहिए, चाहे वो SC से हो, ST से हो या फिर माइनॉरिटी से हो, शिक्षा किसे नहीं चाहिए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शिक्षा सबके लिए जरूरी है ना। तो एक एजुकेटेड, एक महिला, और एक सबसे बड़ा चीज़ कि आपके बीच आ कौन रहा है, आप ये देखिए ना। आप बाकी विधायकों की लिस्ट देखिए और एक जन स्वराज, ठीक है आप जिसे कह रहे हैं कि महिला है, जन स्वराज से है, तो आप उनका बैकग्राउंड भी देखिए ना कि वो कितने पढ़ लिख के आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पैसे दे के वोट खरीदना या फिर टिकट लेना, सारी पार्टियां यही कर रही हैं। वो अपने बदौलत नहीं आ रही, वो शिक्षा नहीं देख रही और कहते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा एक बहुत अहम भूमिका निभाती है और पढ़ाई हमें हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उनके बीच में एक शिक्षित महिला जाएगी तो क्यों नहीं वो चुनेंगे। चलिए, आप एक फ्रेश फेस के तौर पे आप जनसुराज की तरफ जुड़ रही हैं, फुलवारी शरीफ को एक नया जो है प्रत्याशी मिलेगा। इस तरीके से हम आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या रणनीति होगी, युवाओं के प्रति आप किस तरीके से झुकेंगी, उनके वोट्स के लिए आप क्या करेंगे, आपकी क्या रणनीति, क्या तैयारियां होगी, क्योंकि 25 तो आ चुका है, अब तैयारियों की बारी है, तो क्या लेकर चलेंगे आप? अभी हमारा जल्दी कार्यक्रम शुरू होने वाला है चौक से चौपाल तक, जिससे कि मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन हाँ अभी चौक से चौपाल तक अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिससे कि उसका काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इससे जुड़े। लोगों को जो जान रहा है सभी जान रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जान रहा है, कोई हमसे वाकिफ नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं और कह रहे हैं कि होता नहीं है एक फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन आप आइए। जो जिनकी आंखें जबरदस्ती बंद करके बैठे हैं उनके लिए मैं चौक से चौपाल तक अपना कार्यक्रम शुरू कर रही हूँ और मैं लोगों के बीच में आ रही हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि हमारे साथ कितनी बड़ी आबादी में महिलाएं और युवाएं हमारे साथ हैं, विशेषकर महिलाएं और युवा। चलिए, तो हमने अवनी से जाना कि किस तरीके से वो तैयार है फुलवारी शरीफ के लिए, या यूं कहे कि बिहार की सत्ता पलटने के लिए जनसुराज के तहत भावी प्रत्याशी के रूप में हमने अवनी से बातचीत की और जाना कि एक युवा के तहत उन्होंने अपनी छवि जो है राजनीति में अब शुरू करनी रख दी है। फुलवारी शरीफ की तरफ उन्होंने देखा, गोपाल रविदास पे उन्होंने काफी बातचीत की और साथ ही उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से परिवारवाद, जातिवाद से बढ़कर हटकर बिहार में जनसुराज अपनी स्थापना कर चुकी है और उसी तरीके से अवनी आगे बढ़ रही है और शिक्षा के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगार के मुद्दे को लेकर के, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक
पढ़े लिखे प्रत्याशी की जरूरत बिहार में आ चुकी है और जनसुराज उन्हें ये मौका दे रहा है, फुलवारी शरीफ में उन्हें यह मौका दे रहा है। वो आगे बढ़ेंगे फुलवारी शरीफ में, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अवनी की कहानी कहाँ तक जा पाती है, क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में भी, ये भी देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। इस तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।